हेलो गाइज, मैं आर के गहलोत आप सभी का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 6 की। परसेंटेज के 5 पार्ट हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या 500 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करूँ। किसी भी संख्या में 25% की वृद्धि, कोई भी संख्या अपना आप में हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कितनी हो गई? 125%। ठीक है, अब 125% संख्या है तो वो 500 है, यानी कि 25% की वृद्धि करने पर वो 500 हो जाती है। तो 125% बराबर है 500, तो 1% बराबर हो जाएगा 500 अपॉन 125। ठीक है, अब वो पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या अपना में कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। तो 1% का मान ये है, तो 100% का क्या हो जाएगा? 500 बटा 125 इंटू 100। ठीक है, 25 का भाग 5 बार जाएगा, 25 का भाग 4 बार जाएगा, इसमें 5 का भाग 100 बार जाएगा, तो 100 इंटू 4 बराबर हो जाता है 400। तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे 400। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये है, इसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य है हमारे पास 20 रुपये, वृद्धि हो रही है 25% की, तो किसी भी वस्तु का मूल्य होता है वो अपना आप में 100% होता है। तो 20 का 125% निकालना है, तो 20 का 125% हो गया हमारे पास 125 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसका भाग इसमें 5 बार गया, 5 का भाग इसमें दे दो 25 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 25 रुपये। तो पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाए। एक वस्तु का मूल्य 30 रुपये से बढ़कर, पहले मूल्य इसका 30 रुपये था, अब हो गया हमारे 40 रुपये। तो वृद्धि हुई है 30 रुपये की, 10 रुपये की वृद्धि हुई है। किस पे हुई? 30 पे हुई, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 100 में 3 का भाग गएगा, 33 सही 1/3%। तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 33 सही 1/3% की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी के संख्या के 40% में से 40 घटाने पर, किसी संख्या के 40% में 40 घटाने पर हमें 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो कोई भी संख्या अपना में 100% होती है, तो 40% में 40 घटा दिया तो हमारे पास प्राप्त होती है 40। ठीक है, तो 40% बराबर हो जाता है 40 माइनस के इधर है, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 40 प्लस 40 हो गया हमारे 80। तो 80% बराबर, नहीं सॉरी, 40% बराबर है 80। तो कोई भी संख्या अपना आप में 100% होती है, तो 100% बराबर हो जाएगा 80 बटा 40 इंटू 100। 40% का मान ये है, तो 1% का मान 80 बटा 40 हो जाएगा। 100% का 80 बटा 40 इंटू 100, 2 बार भाग गया, इसमें 2 का गुणा किया तो हो गया हमारे 200 आंसर। तो वो संख्या क्या है हमारी? 200। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृद्धि और कमी से संबंधित किसी भी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ जाता है, फिर 20% और बढ़ जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपन सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र है हमारा a प्लस a इंटू बी बटा 100। ए और बी है, जो ए का मान वृद्धि हो चाहे कमी हो, और बी का मान दूसरी वृद्धि या कमी हो। तो हमारे पहले यहाँ पे क्या 10% बढ़ रहा है, तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 10%। वृद्धि हो रही है तो प्लस का रहेगा। बी है हमारा 20% और बढ़ जाता है, तो 20 हो जाएगा प्लस। ए का मान कितना है? 10 इंटू 20 बटा 100। बी का मान 20 लिख दिया मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 10 कितने होते हैं? 30, प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, तो कितना हो गया? 32%। तो यानी कि वस्तु का मूल्य पहले से अब कितना बढ़ जाएगा? 32% बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 32%। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, माना वस्तु का पहले मूल्य था हमारा 100 रुपये। ठीक है, अब क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है, तो 100 का 10% बढ़ता है तो होता है हमारा 110 रुपये। पहले 100 था, अब 110 हो गया। फिर बोल रहा है 20% और बढ़ जाता है, 110 पे 20% और बढ़ा दिया। पहले 10% बढ़ा, फिर ये 20% बढ़ा, तो 110 इंटू 120 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 11 हो जाता है। 12 एक का 12 हंसल गया, 1 12 और 1 13, 132।
तो पहले मूल्य हमारा 100 रुपये था, अब हो गया हमारा 132। तो वर्दी कितने की हुई? 32 रुपये की। 100 पे हुई तो सीधा इसका परसेंटेज हो जाएगा 32%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, सीधा 100 का 110% निकालो, फिर 120% निकालो, उससे भी हो जाएगा। जैसे देख लो, ये वस्तु का मूल्य 100 है, पहले वर्दी हुई 110% की, सीधा हो जाएगा 110/100। फिर हो रही 120% की, तो 120/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, कितने की हो रही है? 132। तो पहले मूल्य हमारा 100 था, अब 132 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 32% की। ठीक है, 3 ऑप्शन बता दिए, अब की बार मैं 2 ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की, फिर 30% की वृद्धि की जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन सेम है, सूत्र है हमारा a + b + a × b/100, a × b/100। a का मान हमारे पास है 20, b का मान है 30, प्लस 20 × 30/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 + 30 हो गए 50, 50 और 6 हो गया हमारे 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 20% बढ़ता है, फिर 30% बढ़ता है, तो उसका आंसर आ जाता है 56%। अब मैं इसको इस विधि से करूँगा। माना वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, अब पहले 20% की वृद्धि कर रहा है। ये बोल रहा है पहले वस्तु की वृद्धि होती है 20% की, तो 20 की होती है, तो वस्तु का मूल्य हो गया 120 रुपये। अब इसके मूल्य में 30% की और वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि मैंने और कर दी, तो 120 तो है ही है, 30% की वृद्धि करूँगा तो 130% हटेगा, तो बट्टा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 13 का भाग इसमें 13 का गुणा 2 बार गया, 26 अंसल गया 2, 13 और 2 15, तो 156 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य पहले था हमारे पास 100, अब 156 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? 56 की। वृद्धि 100 पे हुई है, तो सीधा परसेंटेज में लिख सकते हैं। अगर वृद्धि 100 में हो रही है तो परसेंटेज में लिख सकते हैं। 200 होता तो यहाँ पे निकालना पड़ता था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 56%। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 10% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? किसी वस्तु के मूल्य में इसका सीधा सूत्र यही रहता है हमेशा, a + b + a × b/100। वृद्धि हो रही हो तो प्लस कर देना यहाँ पे, और कमी हो रही है तो माइनस कर देना। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस का 20 लिखूँगा यहाँ पे, फिर 10% की कमी हो रही तो माइनस का 10 लिखूँगा। अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे भी माइनस का लिखता मैं। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रही तो -10 लिख दिया, प्लस का प्लस। a का मान हमारे पास 20 है, इंटू b का मान हमारे पास -10 है, बटा 100। तो क्या हो जाएगा? 20 - 10 होता है 10, माइनस प्लस गुणा होता है तो माइनस। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया 2, तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। तो वस्तु के मूल्य में हमेशा 8% की वृद्धि हो जाएगी। 20% पहले बढ़ा रहा है, फिर 10% घटा रहा है, तो वृद्धि होगी 8% की। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, ये 20% की वृद्धि हो गई, तो हो जाएगा हमारा 120 रुपये। अब बोल रहा है 10% की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, तो 120 × 90% हो जाएगा, और परसेंट हटा के 100 का भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 नाम 8 हंसल गया 1 10, 108 हो गया। तो पहले मूल्य हमारा 100 रुपये था, अब 108 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई? 8 पे हुई। 100 पे हुई तो कितना हो जाएगा? 8% सीधा हो जाएगा। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई? 8%। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 30% और घटाए जाते हैं, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में दोनों बार घटाया जा रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो किया हमने, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, उससे पहले किया दोनों बार बढ़ाया, लेकिन इसमें दोनों बार घटा रहे हैं। तो सूत्र तो इसका सेम रहेगा, a + b + a × b/100। ठीक है, अब दोनों बार घटा रहे हैं तो दोनों बार माइनस में लिखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया, माइनस में लिखेंगे अगर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे। तो 20% घटाया जा रहा है, तो a का मान कितना हो गया? -20। फिर b का मान है -30, क्योंकि इसमें भी 30% घट रहा है, प्लस का प्लस। a का मान है हमारे पास -20 इंटू b का मान है हमारे पास -30।
बटा 100। अब माइनस का 20 और माइनस का 30 हो गया हमारे पास माइनस का 50, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 20 इंटू 30 होता है हमारे पास 600 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 50 प्लस के 6 हो गया तो माइनस के 44 आ जाएगा। तो माइनस के 44 इसका मतलब क्या हो गया, 44% की कमी होगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 44% की कमी हो जाएगी। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं अपन, वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था, कितना था 100, तो अब क्या होता है 20% घटाया जाता है, तो 20% घटाया जाता है तो 100 का 20% घटाया तो हमारे पास हो गया 80। अब फिर बोल रहा है 30% घटाया जाता है, तो 80 का 30% घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 30% घटाया जाता है, इसका मतलब 70%। परसेंट हट के नीचे 100 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 8 56। तो पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, अब हो गया हमारे पास 56। तो इसमें कमी कितने की आई, 44 रुपये की। और किस पे आई, 100 पे, तो 100 पे आती है तो सीधा इसको अपन परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे 44% की कमी आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 44% की कमी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने कमी वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।